अगर सबसे गहरा संबंध पूरे इस संसार में है तो वो माँ और पुत्र, पिता और पुत्र के बीच का है। इससे सच्चा प्रेम, इससे सच्चा संबंध कोई और नहीं है। लेकिन वही पुत्र एक दिन ऐसा आ जाता है कि अपनी माँ को नाना प्रकार के क्लेशों से, नाना प्रकार की पीड़ा दे करके बहुत तड़पाता है। लोग कहते हैं कि कन्यादान होता है, लेकिन समय आज का ऐसा आ गया है कि पुत्र दान होने लगा है, कन्यादान नहीं होता है भैया। कन्यादान की जो प्रक्रिया है ये मेरे समझ में नहीं आती है। आजकल का जो नियम चल रहा है वो पुत्र दान का नियम चल रहा है। विवाह हुआ, जिसने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उसको छोड़ करके एक लड़की के, अपनी पत्नी के लिए सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं पूरी कर देते हो। और मां को ठुकरा देते हो। सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। जब मां की बारी आएगी तो बेटा क्या कहता है? अरे मां के पास खेत है, पिताजी को पेंशन मिल रही है, क्या जरूरत है मां को? रिटायरमेंट हुआ है, खूब सारा धन मिला है, भैया मां आपसे मांगने नहीं आती है। अगर आज के जीवन में द्वार पर कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठा लोगे अपने घर की रखवाली के लिए ना, तो वो भी 6-7 हजार रुपए ले जाएंगे। 6-7 हजार रुपए कम से कम आप उसको महीने में दोगे। इतने बुरे नहीं है आपके माँ बाप जिनको आप बुजुर्ग समझ करके एक किनारे धक्के मार करके बाहर कर देते हो। वो भी द्वार पर बैठ करके आपकी रखवाली कर रहे हैं। क्या मांगते हैं आपसे? केवल 2 टाइम का भोजन मिल जाए प्रेम से, और कोई इच्छाएं नहीं होती हैं। लेकिन महाराज, इस संसार को, इस जमाने को क्या कहा जाए? ऐसे बेटों को, ये पुत्र नहीं है, ये तो कपूत हैं, इनको तो कुएं में जा करके छलांग लगा करके डूब करके मर जाना चाहिए। जीवन में अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। जो आपको प्रत्यक्ष प्राप्त हुए हैं, लाख आप मंदिरों में चले जाओ, गुरुद्वारों में चले जाओ, तीर्थ स्थानों पर चले जाओ, लेकिन अगर माता पिता प्रसन्न नहीं है तो आपकी सारी पूजा व्यर्थ है, सारा जप तप व्यर्थ है, सारा कुछ व्यर्थ है। पत्नी को ले जाएंगे, सिनेमा हॉल में ले जाएंगे, मेले दिखाएंगे, ब्यूटी पार्लर दिखाएंगे, नाना प्रकार की सारी शौक पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब माँ की बारी आएगी, आप 12 महीने कमा रहे हो, 1 महीने की तनख्वाह, 1 महीने की वेतन, उसमें भी आप पूरी मत दो, 2-4 हजार ही दे दो, माँ का हृदय प्रसन्न हो जाएगा।
इसलिए आप लोग कथा श्रवण करते हैं, कथा पर चिंतन कीजिए आजकल क्या हो रहा है। यदि हम लोग ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपनी सनातन संस्कृति ऐसे ही लुप्त होती चली जाएगी। और अगर माता पिता दुखी हैं तो नारायण भी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। वही गति आपकी भी होगी, ये तो पक्का है। जो गति अपने माता पिता के साथ करोगे आगे चल के, वही गति आपके साथ होने वाली है।